हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारी सीरीज़ का। तो पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हम पास्ट के बारे में कैसे जानकारी जो है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आज के चैप्टर में जो ज़माने के लोग हुआ करते थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आएगा आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। मतलब जो पहले वाले लोग थे वो इधर से उधर घूमते क्यों थे। तो ऐसे लोग जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि इंडिया में 2 मिलियन साल पहले रहते थे, आज हम उनको हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ये नाम क्यों दिया गया उनको? क्योंकि वो इसी तरीके से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते थे, अपना खाना प्राप्त करते थे, जिस वजह से उनको ये नाम दिया गया। जनरली वो करते क्या थे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हमारे उनको हंट करते थे, और जो हमारी फिश है, बर्ड्स हैं, उनको पकड़ते थे। फ्रूट्स जो हैं, नट्स हैं, रूट्स हैं, सीड्स हैं, इन सबको वो गैदर करते थे। इसलिए वो हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे, इसलिए उनका नाम हंटर गैदरर्स जो है वो रखा गया। अब इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आसान नहीं होती थी, क्योंकि कई बार ऐसे एनिमल्स से सामना होता था जो हमसे भी ज़्यादा तेज भागते हैं, तो उनको पकड़ना, उनको हंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसी तरीके से अगर प्लांट की कोई चीज़ आपको गैदर करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि प्लांट की कौन सी चीज़ जो है वो खाने लायक है, क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो हैं वो खाने लायक होती हैं, कईयों की सीड्स जो हैं वो अच्छी होती हैं, कईयों के फ्रूट जो हैं वो खाने लायक होते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी था। अब हमारे पास 4 रीजंस थे कि ये हंटर गैदरर्स जो है वो एक से दूसरी जगह पे क्यों मूव करते थे। पहला, अगर वो एक प्लेस पे, एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए टिक गए, सो वहाँ पे जितना भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज था वो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, इसलिए उन्हें उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट, एक रीज़न। देन सेकंड रीज़न ये था कि जो एनिमल्स थे जिनको वो पकड़ते थे वो इधर से उधर घूमते रहते थे, या तो छोटे प्रे की सर्च में, मतलब खुद के खाने की सर्च में, या फिर डियर या वाइल्ड कैटल की सर्च में, ग्रास की सर्च में, लीव्स की सर्च में। तो इसीलिए जो उनको हंट कर रहा है उन्हें भी ऑब्वियसली जो एनिमल्स है उनके मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता था, इसलिए हमारे हंटर गैदरर्स मूव करते थे। देन थर्ड जो हमारा रीज़न है वो है कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं, हर एक प्लांट में या हर एक ट्री में जो फ्रूट सीजन है वो अलग अलग टाइम पे आता है। किसी में दिसंबर में आ रहा है, किसी में मार्च में आ रहा है, किसी में जुलाई में आ रहा है। तो सीजन टू सीजन भी जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि हर तरीके के पेड़ आपको हर जगह तो मिलेंगे नहीं। ठीक है। लास्ट जो रीज़न था वो था कि पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्हें पानी चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, और जो पानी है वो लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में ही मिलता था। अब बहुत सारी जो रिवर्स और लेक्स थी हमारी वो पेरिनियल थी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जिनमें पूरे साल पानी रहता है, और बाकी कुछ ऐसी थी जो कि सीजनल थी, जिनमें किसी किसी टाइम पे ही पानी आता था। तो जैसे सपोज करो कि कोई ऐसी नदी है जिसमें गर्मियों में पानी आता है, तो उसके बैंक्स पे रह रहे हैं लोग। अब गर्मियों से सर्दियां हो गई और उस नदी का पानी सूख गया, तो फिर उन्हें घूम के कहीं और जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहाँ पे सर्दियों में उन्हें पानी मिले। ठीक है। इसके अलावा अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से मिलने भी उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, और वो लोग फुट पे ही ट्रैवल करते थे, मतलब कि पैदल ही जाते थे जहाँ भी उनको जाना होता था, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय कोई व्हीकल्स नहीं थे। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये 4 मेन रीजंस है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हंटर गैदरर्स जो हैं वो एक से दूसरी जगह पे जाते थे। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि हमें ऐसे लोगों के बारे में पता कैसे चला। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट की, जो कि हंटर गैदरर्स बनाते भी थे और यूज़ में भी लेते थे। तो ऐसा माना गया कि जो लोग हैं वो जो टूल्स हैं, स्टोन के, वुड के, बोन के, इन सबको बनाते भी थे और काम में भी लेते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टोन टूल्स हैं वो मिले हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें ये जो है हमारे ए वाले जो 2 बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ये अर्लीस्ट स्टोन टूल्स है, सबसे पहले के मिले हुए हैं जो। देन ये जो सेकंड वाले आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको बी लेबलिंग दी गई है, ये कुछ हजार साल बाद बनाए गए थे ए के। देन सी वाले जो हैं ये उनसे भी बाद में बनाए गए, क्योंकि और छोटे होते गए। और जो डी वाले हैं ये लगभग 10,000 साल पहले बनाए गए थे। और ये जो है ये हमारे नेचुरल पेबल्स हैं, जो आप अगर नदी के किनारे कभी गए हो तो वहाँ पे गोल गोल से स्मूथ से पत्थर मिलते हैं, तो वो हैं। क्लियर हो गया?
अब इनमें से कुछ टूल्स जो हैं उन्हें मीट और बोन को काटने के काम में लिया जाता था, कुछ को जो छाल है पेड़ों की उसको स्क्रैप करने के काम में लिया जाता था, और जो एनिमल स्किन्स हैं उनको स्क्रैप करने के काम में भी लिया जाता था। इसके अलावा इनमें से कुछ स्टोन टूल से हम फ्रूट्स और रूट्स जो हैं उन्हें चॉप करते थे। तो अलग अलग टाइप के हैं, जो ज़्यादा पैने हैं उनसे मीट वगैरह काटा जाता था। अब कुछ जो टूल्स होते थे हमारे, उनको बोन या वुड का जो हैंडल होता था उससे अटैच कर दिया जाता था, जिससे आसानी से कोई भी चीज़ हम काट सकें। और इसके थ्रू हम एरोज और स्पीयर्स भी बनाते थे, जिससे हंटिंग जो है वो आसानी से की जा सके, जो तीर होते हैं वो। अब दूसरे टूल्स जो हैं उनको वुड चॉप करने के लिए भी काम में लिया जाता था, और उस वुड का वो करते क्या थे, ऑब्वियसली उससे चूल्हा जलाते थे, फायरवुड की तरह काम में लेते थे। अब वुड जो है उसको, जो उनकी झोपड़ियाँ होती थी, जो उनके टूल्स होते थे, उनको बनाने के काम में भी लिया जाता था। तो स्टोन टूल्स के, वुड टूल्स के, बोन टूल्स के, सबके अलग अलग जो हैं यूजेस हुआ करते थे। क्लियर है? अब आप लोगों को एक यूज दिखा रही हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टोन टूल है उसको यूज किया जा रहा है। ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये स्टोन टूल है। इससे इस वाले डायग्राम में क्या किया जा रहा है, जो हमारी ग्राउंड है उसको डिग किया जा रहा है, जिससे जो एडिबल रूट्स हैं प्लांट की वो निकाली जा सके। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसके थ्रू स्टिचिंग की जा रही है क्लोथ्स की, और ये क्लोथ जो है वो एनिमल स्किन का बना हुआ है। तो ये देखो, ये पॉइंटेड है, इस वजह से इससे स्टिचिंग जो है आसानी से हो रही है, और ये भी पॉइंटेड है, इसलिए इससे डिगिंग जो है वो आसानी से हो रही है। तो इस तरीके से वो लोग बनाते थे, क्योंकि उस समय सुई वगैरह तो होती नहीं थी कि वो उससे स्टिचिंग कर लें, इसीलिए इस चीज़ से स्टिचिंग जो है वो की जाती थी, इन टूल्स से ही। तो कितना मतलब हार्श जीवन था उन लोगों का, ये आप सोच सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो हर कहीं नहीं रहते थे, वो भी एक जगह को चूज करके और फिर वहां पे रहते थे। जैसे कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, इसमें भी जितने भी प्लेसेस मार्क्ड है हमारी ट्राइंगल से, जैसे ये आपको भीमबेटका वाली दिख रही है, हुंसगी दिख रही है, कुरनूल केव्स हैं, ये सब क्या हैं, ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स का एविडेंस देखने को मिला है। और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे, इस मैप में बहुत कम दिखाई गई हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जिन साइट्स पे हंटर गैदरर्स रहते थे वो साइट्स मोस्टली ऐसी थी जो कि वाटर सोर्सेस के पास हों, जैसे रिवर्स और लेक्स के पास। अब इनके लिए जो स्टोन टूल्स हैं अभी हमने देखा कितने इंपॉर्टेंट थे, तो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो है वो ईजिली अवेलेबल हो, जिससे आसानी से लोग स्टोन टूल्स बना सके। अब ऐसी जगह जहाँ पे स्टोन मिलता है और जहाँ पे लोग टूल्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री साइट्स। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि इस जगह पे ही फैक्ट्री थी, तो हमने कुछ स्टोन के ब्लॉक्स मिले, हमें कुछ टूल्स मिले जो कि बनाए गए थे या फिर डिस्कार्ड कर दिए गए थे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे, कुछ वेस्ट स्टोन जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो रह गए पीछे, तो उससे पता चला कि हाँ ये फैक्ट्री साइट हो सकती है पहले वाले लोगों की। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग जो फैक्ट्री साइट है वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रह जाते थे, तो इस तरह की साइट को फिर बोला जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब कि रहने के लिए वो जगह ज्यादा है बजाय के फैक्ट्री वर्क के, यानी कि स्टोन टूल्स बनाने के। अब आप लोगों को एक साइट दिखा रही हूँ, ये है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ये एक हैबिटेशन साइट है। तो जो हैबिटेशन साइट्स होती है वो ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे केव्स हो गई, रॉक शेल्टर हो गया। तो जो हमारी नेचुरल केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, उनको पहले वाले लोग ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि यहाँ पे उनको ना बारिश का कोई डर है, ना धूप का, और ना ही ज्यादा तेज हवा का, तो उन सब चीजों से यहाँ प्रोटेक्शन हो जाती थी। अब नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स जो हैं वो विंध्यास में और डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये रॉक शेल्टर्स जो हैं वो नर्मदा वैली के पास भी हैं, तो सोर्स ऑफ वाटर भी हो गया उन लोगों के लिए, तो उनके लिए ये अच्छी जगह थी। क्लियर है? अब आते हैं हमारे एक क्विक फैक्ट पे, जो कि है साइट्स के बारे में। तो साइट्स होती क्या हैं? साइट्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ चीज़ों के अवशेष जो हैं वो हमें मिले हैं, चाहे वो टूल्स हों, चाहे वो पॉट्स हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, कुछ भी हों, उनके अवशेष, उनके रिमेन्स हमें मिले हैं, इसका मतलब वो एक साइट है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने बनाई थी, उन्होंने यूज भी की थी, और फिर वो उसको यहाँ पे छोड़ के चले भी गए। अब ये सरफेस जो है अर्थ की, उसके ऊपर भी मिल सकते हैं, या फिर अर्थ के अंदर गड़े हुए भी मिल सकते हैं, या फिर इवन कभी कभी ये हमें पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये। क्लियर है? अब हमने देखा कि जो पहले वाले लोग थे उनके लिए स्टोन टूल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वो लोग स्टोन टूल्स बनाते कैसे थे।
तो स्टोन टूल्स जो है वो दो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू बनाई जाती थी। पहली जो टेक्निक थी उसको बोला जाता था स्टोन ऑन स्टोन। यहाँ पे क्या किया जाता था, एक पेबल लिया जाता था जिससे हमें टूल बनाना है, जिसको हम कोर बोलते थे, तो उसको हम एक हाथ में लेते थे। फिर दूसरा जो स्टोन है उसको हम हैमर की तरह इस्तेमाल करते थे और उसको हम दूसरे हाथ में पकड़ते थे। अब जो सेकंड स्टोन था हमारा, जिसको हम हैमर की तरह काम में ले रहे हैं, वो जो पहले वाला है उससे छोटे छोटे से टुकड़े, जो फ्लेक्स होते हैं, चिप्स जैसे निकलती हैं, उस तरीके से उसको हम स्ट्राइक करवाते थे, जिससे उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकले, जब तक कि हमें रिक्वायर्ड शेप जो है पहले वाले स्टोन की ना मिल जाए। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? तो ये हमारा पहला स्टोन है जिसका हमें टूल बनाना है, और ये हमारा सेकंड स्टोन है जिसको हम हैमर की तरह काम में ले रहे हैं। तो इसको हम इससे अड़ाते थे, जोर जोर से मारते थे, जिससे जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें पतला करना है तो यहाँ पे जोर जोर से इसको अड़ाते थे, जिससे इसके टुकड़े जो हैं वो हटते जाएं और ये शार्प बनता जाए। क्लियर है? सेकंड जो मेथड था वो था प्रेशर फ्लेकिंग का। यहाँ पे जो कोर थी हमारी, यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा स्टोन था, उसको हम एक फर्म सरफेस पे रखते थे, हाथ पे नहीं रखते थे, जैसे जमीन पे रख दिया, पत्थर पे रख दिया, किसी ऐसे ठोस जगह पे हम अपनी कोर को जो है रख देते थे। Then the hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. उसके बाद हम क्या करते थे, एक बोन या स्टोन जो है उसको कोर के ऊपर रख देते थे और फिर हैमर स्टोन यूज करते थे उस वाली बोन या स्टोन पे, जिसके थ्रू जो हमारी कोर है उसमें से फ्लेक्स जो है वो निकलते थे और हमारी शेपिंग जो है वो हो जाती थी। तो एक तो डायरेक्ट हो गया जिसमें स्टोन ऑन स्टोन में हम कर रहे थे, और प्रेशर फ्लेकिंग जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब अगर हम अपना मैप देखते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पे आपको कुरनूल केव्स मैंने दिखाई थी। तो ये जो कुरनूल केव्स हैं, यहाँ पे जो ऐश होती है, हमारी राख होती है, उसके ट्रेसेस हमें देखने को मिले। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि लोग जो हैं उनको आग का मीनिंग पता था और वो फायर का यूज करते थे। अब फायर जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ में आ सकती होगी। हो सकता है कि वो लाइट सोर्स की तरह काम में लेते हों उसके, क्योंकि उस समय जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो थी नहीं, या फिर मीट पकाने के काम में लेते हों, या फिर जो वहाँ पे खतरनाक एनिमल्स आते थे उनको डराने के लिए काम में ली जाती हो, भाई खुद की जान की रक्षा भी तो करनी है। तो इन तीन चीज़ों के लिए ऐसा माना जाता है कि फायर काम में आती होगी। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अ चेंजिंग एनवायरमेंट। So around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. अब लगभग 12,000 साल पहले जो पूरा विश्व है उसके क्लाइमेट में मेजर चेंजेस आने लगे। पहले बहुत ठंडा क्लाइमेट हुआ करता था, बट धीरे धीरे जो है वार्म कंडीशंस बढ़ने लगी। बहुत सारे एरियाज में इसकी वजह से ग्रासलैंड जो है वो डेवलप होने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे डियर थे, एंटीलोप थे, गोट थे, शीप थे, कैटल थे, ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास पे सरवाइव करते थे, उनका नंबर भी बढ़ने लग गया। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रास ज़्यादा आने लग गई तो वो लोग ज़्यादा खाने लगे और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगे, तो उनकी जनरेशन्स जो है उनका नंबर जो है वो बढ़ता गया। अब जो लोग ऐसे एनिमल्स को हंट करते थे, अब वो इनको फॉलो करने लगे, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानने लगे और उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में भी उनको पता चल गया। अब इसकी वजह से हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि ये हुआ हो कि लोग जो है वो ऐसे एनिमल्स को मारने की बजाय और ये सोचने लगे हो कि क्यों ना हम इनकी हर्डिंग और रियरिंग करें, मतलब कि इनको पालना चालू कर दें। इसके बाद फिशिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी, और यही वो टाइम था जब कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ले, राइस जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में नेचुरली ग्रो करने लगी थी। अब चाहे वो मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे बच्चे हों, वो जो ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट करने लगे थे एज फूड, और ये भी समझने लग गए थे कि पेड़ों को जो है वो कहाँ पे ग्रो करना चाहिए, कैसे वो पक जाते हैं, कैसे राइपन होते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसकी वजह से वो लोग खुद प्लांट जो हैं उगाने लगे थे। तो ये एक बहुत मेजर चेंज जो है वो आया था। अब दोबारा से एक और हमारा क्विक फैक्ट आता है। इसमें क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग पीरियड्स को कुछ लंबे लंबे नाम दिए थे। जैसे जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड था उसको उन्होंने नाम दिया पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन्स, यानी कि लिथोस। जो लिथोस होता है उसका मतलब होता है स्टोन्स, यानी कि ओल्डेस्ट स्टोन। सो जो नेम है वो क्या पॉइंट करता है कि स्टोन टूल्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसलिए इसको नाम दिया गया पैलियोलिथिक। नाउ द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। तो आज से 2 मिलियन साल पहले से
आज से दोबारा 1000 साल पहले इन दोनों के बीच में पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो एक्सटेंड करता था। अब ये काफी लंबा स्ट्रेच था, इसलिए इस पेलियोलिथिक पीरियड को भी हमने 3 एरा में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक। और ये जो लॉन्ग स्पेन था टाइम का, इसमें हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो है वो कवर है। मतलब ज्यादातर हमारा पेलियोलिथिक में ही है। जो हमारा मीजियोलिथिक या नियोलिथिक है उसमें अभी बहुत कम टाइम हुआ है। उसके बाद ऐसा पीरियड आया जब हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगे, जो कि अभी मैंने बताया 12,000 साल पहले। सो वहां से लेके आज से 10,000 साल पहले तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 साल के पीरियड तक हमारा मीजोलिथिक पीरियड चला, यानी कि मिडिल स्टोन पीरियड। इस टाइम पे जो हमें स्टोन टूल्स मिले वो काफी छोटे थे, और जनरली जो हम उनको बोलते थे वो था माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे स्टोन, छोटे पत्थर। अब जो माइक्रोलिथ्स थे उन्हें जो बोन या वुड के जो हैंडल्स थे उन पे लगाया जाता था ऐसे टूल्स बनाने के लिए। कैसे? जैसे सॉ बना ली हमने, या सिक्कल बना लिया, जो हसिया होता है जिससे हमारे किसान फसल काटते हैं, वो चीज बनाने के काम में आते थे। इसी टाइम पे जो ओल्डर वेराइटीज थी टूल्स की, यानी कि जो बड़े बड़े टूल्स थे, वो भी काम में आ रहे थे, लेकिन कम काम में आ रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई हमारी, वो लगभग 10,000 साल पहले आई, जिसको हम नियोलिथिक बोलते हैं, यानी कि न्यू स्टोन। आ गई बात समझ में? तो सबसे लंबा पीरियड जो ह्यूमन हिस्ट्री का रहा है वो पेलियोलिथिक पीरियड में ही रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब बहुत सारी केव्स ऐसी थी जहाँ पे पहले वाले लोग जो है वो रहते थे, और उनमें पेंटिंग्स देखने को मिली हैं ऐसी केव्स में। कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो हमें एमपी और साउथ यूपी से मिलते हैं। ये पेंटिंग जो है हमें क्या दिखाती थी? वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग होती थी, जो कि काफी अच्छी एक्यूरेसी और स्किल से बनाई जाती थी। अब आप यही पेंटिंग एक देख लो, तो ये एक पेंटिंग है जो कि रॉक शेल्टर से मिली है। तो इसमें क्या है, ये एनिमल जो है वो भाग रहा है और ये आदमी उसको पकड़ रहा है। जो चीज वो लोग डे टू डे लाइफ में करते थे उन्हें ही पेंटिंग्स में उतारते थे। अब जो पहले वाले लोग थे उनके पास बहुत सारे काम थे, जैसे वो हंटिंग भी करते थे, प्लांट प्रोड्यूस भी गैदर करते थे, स्टोन टूल्स भी बनाते थे। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि मेल्स क्या काम कर रहे हैं, फीमेल्स क्या काम कर रही हैं। हो सकता है 2 पॉसिबिलिटीज हों, जैसे कि दोनों ही जो है मिलके कुछ काम एक साथ कर रहे हों, या फिर कुछ ऐसे टास्क हो जो सिर्फ फीमेल्स करती हों, कुछ ऐसे टास्क हों जो सिर्फ मेल्स करते हों। लेकिन ये सब चीज़ अभी के सिनेरियो में क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे ही माना जाता है भाई मेल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो हो सकता है हंटिंग के लिए वो लोग जाते हों, स्टोन टूल्स जो हैं वो फीमेल्स बनाती हों, या घर का काम करती हों। वही जो चीज़ अभी तक चली आ रही है वैसे ही, ठीक है। अब एक और क्विक फैक्ट आया हमारा, ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। सो ऑस्ट्रिचेस जो है इंडिया में पेलियोलिथिक पीरियड में भी थे। बहुत सारे ऑस्ट्रिच एग शेल्स जो हैं वो हमें महाराष्ट्र के पटने रीजन में मिली हैं। अब कुछ जो ये पीसेस मिले हैं एग शेल्स के, इन पे डिजाइन्स भी बनी हुई थी और कुछ की बीड्स बनी हुई थी, मोती जो है वो बनाए गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ऑस्ट्रिचेस जो है वो उस टाइम पे थे। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हंसगी। हंसगी जो है कर्नाटका में एक जगह है। मैं एक बार मैप में इसको शो कर देती हूँ। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा हंसगी, कृष्णा रिवर के करीब है। सो बहुत सारी पेलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो हंसगी पे देखने को मिली हैं। कुछ साइट्स ऐसी थी जहाँ पे बहुत सारे टूल्स जो हैं वो भी मिले थे हमें। ये ऐसी साइट्स थी जो कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती हैं। कुछ और भी छोटी छोटी साइट्स थी जहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे। कुछ साइट्स जो हैं वो स्प्रिंग्स के बहुत पास थी, यानी कि झरने के, नदी के झरने के। फिर बहुत सारे टूल्स जो हैं वो लाइमस्टोन के बनाए जाते थे, क्योंकि लाइमस्टोन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता था। क्लियर हो गई ये चीज? सो ये तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। लेकिन अभी एक चीज और बची है हमारे चैप्टर में, जो कि है एल्सवेयर, यानी कि इंडिया में जिस टाइम पे ये सब चीजें हो रही थी, वर्ल्ड की बाकी जगह क्या चीज हो रही थी। तो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये पेंटिंग जो है फ्रांस की एक केव से मिली है। ये साइट जो है डिस्कवर किसने की? लगभग 100 साल से भी पहले 4 स्कूल के बच्चों ने इस साइट को डिस्कवर किया था। अब इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले के बीच में बनती थी। अभी जो पेंटिंग्स मिली इनमें से बहुत सारी पेंटिंग जो है एनिमल्स की थी, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस की, ऑरॉक्स की। ऑरॉक्स कौन होते थे? ऑरॉक्स एक ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ही है हमारे कैटल का। देन बिसॉन की, इसके अलावा वूली राइनोसेरस जो है, रेंडियर जो है, बियर है, इन सारे एनिमल्स की जो है पेंटिंग्स दिखाई देती थी, और वो भी ब्राइट कलर्स में। अब ये कलर्स जो हैं वो बनाए कैसे जाते थे? जो मिनरल्स होते थे, जैसे ओक्रे हो गया या आयरन ओर हो गया, चारकोल हो गया, तो उनसे ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उन कलर्स से।
अब ये पॉसिबल है कि ये पेंटिंग्स जो हैं वो सेरेमोनियल ओकेजन पे की जाती हों, जैसे सपोज करो कोई त्योहार मनाते हो वो लोग जब की जाती हो, या फिर कोई स्पेशल रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं तब बनाते हो। स्पेशल रिचुअल कैसे, जैसे सपोज करो हंटर्स जो हैं वो प्रे की सर्च में जा रहे हैं, तो हो सकता है जैसे हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने हम जाते हैं तो आपकी मम्मी या आपकी दादी जो है आपको मीठा दही खिलाती हैं, तो वही चीज़ है। तो ये अपने काम पे जा रहे हैं या प्रे की सर्च में जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ स्पेशल रिचुअल के फॉर्म में मनाई जाती हो कि हाँ भाई आज तुम्हें ये वाला प्रे जो है वो मिल जाए, तो उसी की तस्वीर बना देते हो। तो अलग अलग है, अभी तक ये चीज़ें पता नहीं चली हैं कि ऐसा होता क्यों था। क्लियर हो गई ये चीज़? तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और वही अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा, यानी कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हम फार्मिंग्स के बारे में, हर्डिंग्स के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने हंटरिंग गैदरिंग का प्रोफेशन छोड़ के और थोड़ी सी सेटल लाइफ जीना चालू कर दिया था। तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगी। सो गाइस लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा घंटी का आइकन है जिसे दबा देना, क्योंकि अगर आप उसको दबाओगे तो आपको सबसे पहले वीडियो के बारे में पता चल जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा। तो ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।